कानपुर के पनकी में बने पुल का ज्वाइंट खुल गया। 61 करोड़ की लागत से पुल बना था और 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। यूपी के कानपुर में पनकी में बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। करीब 2 महीने पहले जिस पुल का निर्माण हुआ, इसे बनाने में करीब 61 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। उद्घाटन के बाद शुभारंभ हुआ, पुल पर से आवाजाही शुरू हुई। अब उसी पुल के ज्वाइंट खुलने का मामला सामने आया है। जैसे ही खबर मिली, विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने दलबल के साथ निरीक्षण करने पहुंचे और भ्रष्टाचार की भेंट पुल कैसे चढ़ा, इसकी न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरी सड़क में क्रैक्स मार गए हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। ज्वाइंट्स को अभी नए पुल को बदलना मतलब भारी भ्रष्टाचार, चाहे वो विभागीय सेतु निगम के इंजीनियर हो, अधिकारी हो या ठेकेदार कंपनी हो। मैंने डीएम साहब को लिख करके दिया है और मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा और आईआईटी से मैंने सैंपल भरवा लिया है। बताया जा रहा है सेतु निगम ने पनकी धाम पुल का निर्माण करवाया था। अब इस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात आज उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली और हर एक अपडेट इन खबरों से जुड़ी आप तक हम पहुंचाएंगे। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जी हां, कई घरों में नोटिस चस्पा कर दिया गया है और 3 दिन का वक्त दिया गया है, कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली की बात करेंगे, जहां एक बार फिर प्रदूषण पर जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं ईडी का पीएफआई पर एक्शन हुआ है। 56 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है पीएफआई के। वहीं सीट बंटवारे पर जी महाराष्ट्र को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। देर रात तक अमित शाह के घर में अहम बैठक हुई। इसके अलावा यूपी उपचुनाव की बात होगी। यूपी उपचुनाव को लेकर भी मंथन चल रहा है। और देखिए, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में जो अपडेट है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब भी कई किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में अब पता चल रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। वहीं ब्रिक्स दौरे की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। वहीं पुतिन की मांग है कि जल्द से जल्द यह जंग खत्म होनी चाहिए। ये वो 8 तस्वीरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चल रहे महामंथन की। जी हां, देर रात अमित शाह के घर में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है और इस बैठक में बताया जा रहा है सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद रहे। नाम और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, ना ही नामों का ऐलान हुआ और अब महामंथन चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई और इस बैठक में देखिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद रहे और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि लगातार 4 घंटे तक मंथन हुआ है। उसके बाद भी किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ, यानी मंथन अभी और होना है और भी चर्चा संभव है। सीट बंटवारे को लेकर कितने सीटों पर बीजेपी और दूसरे सहयोगी पार्टी लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा, यह तय अब तक नहीं हो पाया है। और बड़ी खबर बंगाल से, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, जूनियर डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल करेंगे। 22 अक्टूबर से पूरे राज्य के डॉक्टर हड़ताल करेंगे, ये अल्टीमेटम दिया। देखिए, 22 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है और कह दिया है जूनियर डॉक्टर्स ने कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, तो ये लोग एक बार फिर हड़ताल करेंगे। और 22 अक्टूबर वह तारीख जब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो 22 अक्टूबर से पूरे पश्चिम बंगाल, जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल के सरकारी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर चले जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि इनके हड़ताल पर जाने के बाद मुश्किल में स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा, क्योंकि एक बार फिर वही हालात बनेंगे जो हालात हमने देखे थे। और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां कस्टम विभाग का एक्शन देखने को मिला है और ये एक्शन जहां सोने की बरामदगी हुई है। 2 किलो 2 ग्राम सोना कस्टम विभाग ने मुंबई से बरामद किया है और कहा यह जा रहा कि बड़ी कार्रवाई है कस्टम विभाग की तरफ से। 2 किलो 2 ग्राम सोना बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच कार्रवाई हुई है। वहीं 42
1.14 लाख रुपए के महंगे फोन भी जब्त किए गए हैं। कस्टम विभाग का एक्शन मुंबई में देखने को मिला। आज एयरपोर्ट से 2 किलो 4 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1.70 करोड़ रुपए बताई जा रही। तो वहीं 42.14 लाख रुपए के महंगे फोन भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी कामयाबी कस्टम विभाग को मिली है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम चीजों को बरामद किया है। तो सोना के साथ साथ महंगे फोन भी कस्टम विभाग ने जब्त किए हैं। सोने की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, जबकि बताया जा रहा है कि फोन की कीमत 42.14 लाख रुपए। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। जी हां, बाइक चोरी करते हुए वीडियो में चोर नजर आया। 3 बदमाशों ने चंद सेकंड में ही बाइक चोरी कर ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए कैसे ये चोर बाइक लेकर भाग गए। ये तस्वीरें गाजियाबाद की है और ये चोरी की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 3 बदमाश, देखिए 3 बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और बाइक किस तरह से चंद सेकंड में चोरी करके यहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये पूरी तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है और अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाजियाबाद में चोरों के हौसले कितने बुलंद है। चंद सेकंड में बाइक चोरी करके यहां से फरार हो गए हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद की और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और इसके बाद चोर यहां से बाइक लेकर फरार हो गए और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस अब इसी सीसीटीवी के जरिए इन चोरों को तलाश रही है, इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। और बात बहराइच की करते हैं, जहां हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने घटना से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। ऐसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें रामगोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अपराधियों का नाम सत्य है। बुलडोजर तैयार, दंगाइयों पर होगा प्रहार। बहराइच के गुनहगार अब हो जाओ तैयार। यूपी में अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति अब नजीर बन चुकी है। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अपराध करेंगे और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधियों पर एक्शन भी हो रहा है और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। बहराइच में जिन लोगों ने दंगे किए, कानून को अपने हाथ में लिया और बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग की, अब वो खौफ में है। ये डर है प्रशासन का। बहराइच में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद है। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ मकान जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिन मकानों को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। बहराइच हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनके अवैध निर्माण पर भी पुलिस की नजर है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित कई आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सूबे में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से चाहे अपराधी हो या फिर दंगाई, उनका हिसाब ऑन स्पॉट होता है। अब बहराइच इस बात का गवाह बन रहा है कि गलती करोगे तो यही भरना पड़ेगा। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों पर हो रहा एक्शन इसी बात का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर एक तरफ वक्फ की मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल के बयान से सियासत गर्मा गई है। हमारे टीम ने, रिपब्लिक भारत की टीम ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दावों की रियलिटी चेक की। क्या निकला इन दावों में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। 47 संपत्तियां तो ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कोई कार्यालय बन चुके हैं